ये है गांव ताज खुदाई का छोटा बाजार, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी बांटते हैं। उसके बाद उस कोटेदार की इतनी पिटाई हुई कि कम तो कम 100-200 ग्राम ज्यादा तोलने लगा। वीरू भाई नमस्कार। नमस्कार। आज की क्या ताजा खबर है? खबर भैया बहुत चटाकेदार है, खुद ही पढ़ लो। बड़ा मेहनती लड़का है, इतनी गरीबी के बाद भी अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई करता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं नरेश, ये अजायबपुर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। किस क्लास में पढ़ता है भैया? अरे बीए की परीक्षा दी है इस बार। लो सुनो, एक कोटे वाला सरकारी गल्ला बेचता हुआ बाजार में पकड़ा गया। लोगों को बहुत दिनों से शिकायत थी कि लोगों का राशन मिलता नहीं, कहता था माल उठा ही नहीं। गांव की महिलाओं ने नजर रखी और बाजार में गल्ला बेचता हुआ पकड़ा गया। महिलाओं ने झाड़ू से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। गल्ला विक्रेता को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। अरे दूर क्यों जाते हो भैया, बगल में ही देख लो। ये है सरकारी गल्ले की दुकान और ये है दीनानाथ अन्न पाचक। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 बोरा वहाँ है, 40। अच्छा वो और उसको डाल देंगे वहाँ तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कार है, हम कहीं घोटाला कर रहे हो तो हमारी तरफ देख रहा है। चल काम कर, चल। चूतियाँ कहीं का। तान दे, इसको दे दे चावल। डाल दे, पूरा डाल दे। हाँ डाल डाल। डाल ले, बाद में तोड़ लेना। कितना है? तुमको कितना चाहिए? 35 किलो। तो हो गया, चलो। 35 किलो का है, 5 परिवार है। तो मैं क्या करूं? मतलब का हम चावल कम दे रहा हूँ? बिल्कुल चावल कम दे दो। देखिए ऐसा है, सरकार को जाके डांटिए, उससे कहिए कि दीनानाथ को पूरे का पूरा चावल दिया करे। चावल कम है। देख ऐसा है ना, 115 रुपया निकालो, चलता बन। निकल जल्दी, निकल। दूसरा मिट्टी तेल लीजिए। मिट्टी का तेल तो खत्म हो गया भाई। तो का ड्रम देखे खाली पड़ा हुआ है, हमको अपने घर से देंगे। अब बटेगा? अब बटेगा 2-4 दिनों में। कितने दिन के बाद बटेगा? 10 दिन बाद बटेगा। इसको बोलना ना, इसको पूछ लेना। जा भागो। चलिए दूसरा। चीनी लाओ। चीनी तो खत्म हो गई। हाँ चावल ले लो चावल। 6 किलो चावल तौल, 6 किलो तौल। तब तक तुम अंगूठा लगा। ये 6 किलो चावल है? तब का 60 किलो चावल लेंगे। अब इतना बड़ा चदरा घर से लेके आएगा तो थोड़ा सा दिखाई देगा कि नहीं? समझता नहीं है, ये कहाँ से आ गया? और इस प्रकार चलता है दीनानाथ का व्यापार। अर्ज क्या है, घोड़े की लीद में कैसे मिलाता है धनिया। और कम तौल कर उल्लू बनाता है बनिया। वाह। और पकड़े जाने पर झाड़ू भी खाता है बढ़िया। और पकड़े जाने पर झाड़ू भी खाता है बढ़िया। हाँ ये बंद रखता है हमेशा, किसी को देता नहीं, राशन मिलता ही नहीं कभी।
इसका कुछ करना पड़ेगा लगता है। जरूर करना पड़ेगा। ये गाँव वाले बहुत परेशान है, कभी नहीं देता राशन। जब देखो वोट लगा है बदले तो किसी को कुछ देता ही नहीं है। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो? अरे बीरू बेटा, आज बहुत देर लगा दी। हाँ माँ, ट्यूशन पढ़ाने में देर हो गई। लेकिन तुम कहाँ गई थी माँ? अरे बेटा, गए थे गांव में मिट्टी तेल मांगने। किसी के घर में इतना भी तेल नहीं था कि ढबरी जलाने भर का मिल जाए। अरे माँ, जब कोटेदार गांव में किसी को तेल देगा ही नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? ये कोटेदार सारा मिट्टी तेल और राशन बाजार में बेच लेता है। सारा गांव बहुत परेशान है इससे। इसका कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह ही प्रधान से बात करता हूँ इसके बारे में। दूसरे दिन वीरू ने प्रधान जी को अखबार देते हुए दीनानाथ की सारी करतूतों का खुलासा कर दिया। तुम लोग ऐसा करो, शाम को घर पे आ जाओ, वहीं बैठ के बात करेंगे, दीनानाथ को भी बुला लेंगे, हो जाए। ठीक, चलो उसे। और उसी दिन शाम को वीरू अपने दोस्तों के साथ। आओ वीरू आओ, हमने दीनानाथ को भी बुलाया। लो, वो आ ही गए। जयराम जी के पंडित जी, कहा कैसे याद किया? इन लोगों की शिकायत है कि तुम अनाज कम तौलते हो, लोगों को उनकी जरूरत भर का राशन नहीं देते, चीनी और मिट्टी तेल बाजार में बेच देते हो। ये क्या बना रखा है? देखो पंडित जी, ये जो कोटे वाले हैं ना, इनकी जात बहुत खराब होती है, बहुत बदनाम होती है इनकी जात। अब हम पूरा रजिस्टर लेके आए हैं, आप उसको चेक करके देख लें। अब देखिए बात ऐसी है कि हम खुद ही मजबूर हैं। अब बताइए हम क्या करें? ये इतने लोग आए हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? कोई ना कोई बात तो होगी ही। देखो दीनानाथ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, दोबारा शिकायत न मिले। तुम ठहरे हमारे गांव के आदमी, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अपनी आदत सुधार लो, और नहीं तो इसी के कारण एक दिन तुम जो है जेल जाओगे। जाओ। जय राम। जय राम जय राम। देखो वीरू, मैंने दीनानाथ को मतलब भर कर डांट दिया, अब ये दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। दीनानाथ को प्रधान जी द्वारा अच्छी डांट पड़ी। सभी लड़के बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब दीनानाथ कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। पर मिट्टी का तेल और तब खत्म हो गया। देखो ना, पूरा ड्रम खाली है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, मैं आपकी कोई व्यवस्था करता हूँ। देख, घर में कुछ तेल पड़ा हो तो लाके इनको दे दे। जा जल्दी आना, वहाँ सो मत जाना। तेल तो आपके पास रहता नहीं, फिर कहाँ से मिल रहा है? अरे भैया, अपने घर का माल दे रहा हूँ, ब्लैक में खरीदा था अपने इस्तेमाल के लिए। अब आप आए हैं तो आपको दे दिया है। ये लो, पूरा 3 लीटर तेल है, ले जाओ। चावल लेना हो तो ले लो। नहीं, इतने पैसे नहीं लाए। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना मेरे को, बाद में दे देना। ले चावल, तौल छोटू, जाके तौल चावल, चल। हाँ, दे ले जा। दस्तखत कर देंगे, रजिस्टर मैंने बनाया है। ले हाँ, चल दूसरा। मिट्टी का तेल वो तो नहीं है, हम तो पहले ही बता चुके। अभी वीरू को तो दिए हो। हमें वीरू को हमने अपने घर से दिया है। वीरू हमारे लड़के जैसा है, तो तुमको उससे क्या? चल हट। अगर चावल चाहिए तुम बोल। चीनी तो भागने तो बहुत मारेंगे। भाग चल। काटे ही है चावल चाहिए मुझे। ए छोटू, इसे 8 किलो चावल नहीं, 12 किलो मिल। अरे जो दे रहा हूँ ले ले, नहीं उससे भी छुट्टी पाएगा। 12 किलो में कुछ होता है, 12 किलो मिलता है। अरे तो हाँ भैया, हमारा सर पे मत घोरा भोजो, चल लेके जा जैसे 8 किलो। चल। क्यों दीना, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ? प्रधान जी की इतनी डांट खाई, उसके बाद भी सही नहीं हो?
देखा वीरू भैया, हमने तो तुमको सब कुछ दे दिया, अब तुम काहे परेशान हो रहे हो? मैं इसलिए परेशान हूँ कि आपकी वजह से गांव के लोगों को महंगा राशन खरीद कर खाना पड़ता है या फिर भूखा ही सोना पड़ता है। आधे से ज्यादा घरों में अंधेरा रहता है। आप ठीक हो जाइए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब तो हमको धमकी देता है? एक FIR लिखवा दूंगा, सीधा थाने जाएगा, थाने। बड़ा नेता बनता है तो जाके सरकार से काहे नहीं कहता है कि दीनानाथ को बोरे का बोरा अनाज दिया करे, ताकि मैं तुम सबको बांट सकूं, अपने घर से बांटूंगा का? सबका मन रख, बंद कर दुकान, नहीं चलाना है मुझे कोटा। और अगले दिन वीरू रोज की तरह घरों में अखबार डाल रहा था। उसे अखबार में कुछ दिखा। ये है हमारा रुंडा भैया और ये है हमारा सुंडा भैया। आओ रुंडा भैया, आओ 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 आओ, बैठा बैठा। देखिए भैया, देखिए देखिए देखिए, ऐसा है कि इस गांव में बड़ी पार्टी बंदी आजकल चल रही है। कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, वो हमको धमकी देते हैं, हमारी दुकान पे आके धमकी देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम कितना पावरफुल आदमी हैं। वो जो सामने चाय और होटल के जो दुकान देख रहे हैं ना, वहाँ से आप लोग जी भर के जो इच्छा हो मन में खाएं और तनिक तनिक अपने और बॉडी को फुलाएं हैं, तनिक और फुलाओ। देखा छोटू, ए छोटू, चल इधर आ, उधर खड़ा हो। हाँ, देख ऐसा है ना, जाके दुकान से 1 2 3 4, नहीं मैं तो पीता नहीं, तू देख, और 3 चाय लेके आ। चल मलाई मार के चल। हाँ, तुम लोग बैठो, हम आता हूँ। अच्छा, तो ये जान लो कि अब हमें किसी भी विभाग के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस सरकारी राशन की दुकान के बारे में भी अब हमें सब पता चल जाएगा कि अभी तक दीनानाथ ने कितना घोटाला किया है। पर भैया कौन सा कानून? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो अब हमें करना क्या होगा? करना क्या होगा, बस एक दरखास्त लिखनी होगी आपूर्ति विभाग में सूचना अधिकारी के नाम, और उसमें पूछना पड़ेगा कि दीनानाथ के कोटे के बारे में सारी जानकारी दीजिए। हाँ, यही सही रहेगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, वीरू आपके खिलाफ दरखास्त लिख रहा है। ऐसा भी कोई कानून होता है का? सूचना के अधिकार का कानून? अरे वीरू पढ़ा लिखा है, वो कॉलेज जाता है, अखबार भी पढ़ता है। वो कह रहा है तो गलत नहीं होगा। ये बात तो सही कह रहा है। याद में मन लेना सेठ जी। तो हमको मास्टर जी से मिलना चाहिए, वो सारी बात बताएंगे। ये सही है कि नहीं? सेठ जी हमारी चाय। हाँ दीनानाथ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसका नाम है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है और उसको मिल भी जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है और उस अधिकारी को 30 दिन के अंदर किसी भी कीमत पर सूचना देनी ही होगी। मान लीजिए सूचना अधिकारी को कुछ दे दिया जाए तो? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि सूचना अधिकारी अगर सूचना ना दे तो? देगा कैसे नहीं, उसको देना ही पड़ेगा। 30 दिन के अंदर सूचना उसको तो देना ही है। अगर नहीं देता है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके वेतन से काटा जाएगा और तब तक काटा जाएगा जब तक सूचना नहीं देता है। तब तो अपनी खैर नहीं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कि और आगे बताओ ना। मान लो दीनानाथ जी कि आपकी चोरी और बेईमानी से तंग आकर आपके गांव का कोई व्यक्ति आपूर्ति विभाग में एक एप्लीकेशन देकर ये पूछ ले कि हमारे गांव ताज खुदाई में कितना राशन, मिट्टी का तेल और चीनी आया है। प्रति माह हमारे गांव कोटेदार दीनानाथ द्वारा बांटे गए चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न की आपूर्ति रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित फोटोकॉपी उपलब्ध करवाएं। राशन की दुकान व उसकी व्यवस्था संबंधी
सारे कागजात की और सरकार के शासनादेश की प्रमाणित फोटोकॉपी उपलब्ध कराएं। उसके बाद उसको मात्र 10 रुपये जमा करना है और फिर विभाग की जिम्मेदारी शुरू। यदि कहीं उसके पास लाल सफेद राशन कार्ड है तो उसको 10 रुपये भी नहीं देना है। तब तो अपने खैर नहीं। क्या? नहीं, मैंने कुछ कहा ना, मैंने कहा कि नमस्ते। क्योंकि मैं बीपीएल कार्ड धारक हूँ इसलिए मुझे 10 रुपये शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो नरेश, गांव के पास वाले बाग में कल 10 बजे मिलो। आखिरी अखबार में पास में ही डालता हूँ, फिर सभी लोग मिलके आपूर्ति कार्यालय चलेंगे। ठीक है भैया। और अगली सुबह वीरू अखबार बांटने के बाद सीधे बाग में आपूर्ति कार्यालय जाने के लिए पहुंचा। नरेश, कहाँ जा रहे हो बाबुआ? तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊँ। काहे हमारी पेट पे लात मार रहे हो? हमारा अच्छा खासा धंधा बंद करने पर तुले हुए हो। देखो बबुआ, तुम कहो तो तुम्हारा हम राशन पानी मिट्टी का तेल तुम्हारे घर पे ही पहुंचा दिया करें, वो भी मुफ्त में। बस तुम यहाँ एप्लीकेशन मत दो। एप्लीकेशन की बात तुम्हें पता चल गई, चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारी खैर नहीं। देखो वीरू भैया, मान जाओ, नहीं तो क्या? नहीं तो ये कि हम बहुत खतरनाक किस्म का आदमी हूँ, तुम्हारी यह जान भी जा सकती है। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम मेरे छोटे छोटे टुकड़े भी कर दो ना, ये आवाज बंद होने वाली। मैं नहीं तो मेरे साथ ही आवाज। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। रुंडा! रुंडा! मार! मार साले को! मार! मार! देखो वीरू, मान जाओ, अभी समय है। क्या हुआ वीरू? कुछ नहीं हुआ। कौन थे ये लोग? आपके आदमी थे। एप्लीकेशन कहाँ है? और इस प्रकार वीरू और उसके साथियों ने गांव में चल रहे दीनानाथ के घोटाले के अंत की शुरुआत आपूर्ति कार्यालय में एप्लीकेशन देकर कर दिया। और ठीक 10 दिन बाद पूर्ति कार्यालय से मांगी गई सारी जानकारियां अभिलेखों के साथ मिल गई। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, दीनानाथ कोटेदार की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा देखो और सुनो। इस रजिस्टर में साफ साफ लिखा है कि दीनानाथ ने पूरे साल राशन, मिट्टी का तेल व चीनी उठाया है और गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने हर महीने राशन, चीनी व मिट्टी का तेल प्राप्त किया है। क्या ये सही है? पिछले साल इसने सिर्फ 4 बार राशन बांटे हैं, लेकिन इसमें तो पूरे साल का हिसाब लिखा है। और दीनू काका, आपका नाम भी इसमें लिखा है। हर महीने आपने राशन और मिट्टी का तेल उठाया है और बाकायदा हर महीने में आपका अंगूठा भी लगा हुआ है। नहीं, अंगूठा मेरा नहीं लगा है, हम दस्तखत बनाते हैं। गलत है बिल्कुल। इसमें तो सब गड़बड़ है। और इस तरह वीरू और उसके साथियों ने सारे गांव के सामने दीनानाथ कोटेदार की सभी कारगुजारियों और बेईमानियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वीरू और उसके साथियों ने थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट भी लिखाई। और फिर एक कौन है बे? साला रात को भी नहीं सोने देता। अरे ये तो पुलिस!